वेलकम बैक फ्रॉम ज़ीरक। नाज़रीन, बात हो रही है आज पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से, उस करारदाद के हवाले से जिस पर ये सारा मसला बना हुआ है मीडिया के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसके बारे में कहा कि ये बदनीति की बुनियाद पर थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसके बारे में कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल को उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसके बारे में कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाए और वहाँ पर एक और करारदाद ड्राफ्ट करके पेश की जाए। ये सब कहाँ पे हैं? कोई है आपकी पार्टी में उनका हुक्म शुक्म चलता है? कहीं नजर आते हैं? देखिए सर, वो नजर नहीं, वो कायदे हमारे लंदन गए में आजकल, वैसे नहीं गए हुए, वो गए वो मौजूद हैं। उनकी हुक्म जो है वो सार आंखों पे, लेकिन बहरहाल तरीकाकार अपनी जगह पर मौजूद है। आप देखें कि ये बात अब पुरानी हो गई हुई है कि जिसको चाहे आप पार्टी से निकाल दें, नहीं, इसका एक तरीका नहीं निकाल सकते आप, नहीं, उसका तरीकाकार मौजूद है ना। अगर ये हाउस की सेंस होगी तो उसके बाद एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। उस शो कॉज नोटिस के बाद जो जवाब आएगा वो बाकायदा रखा जाएगा उस कमेटी में, और उसके बाद शुमाइला राना को किसी ने पार्टी से नहीं निकाला, उन्होंने इस्तीफा दिया। कैसे लिया गया इस्तीफा? यार ये तो आप वो बात कर रही है मुझे आज तकलीफ हुई है, कर सकती है ना, मैं तकलीफ हुई आज नवाज शरीफ साहब की इंसल्ट हुई है। नो, नॉट एट ऑल। ये बात कर रहे हैं, मैं बता दूं जरा, यही चीज पहले हम पे लागू की जाती थी कि जी यहाँ तो वन मैन शो है, एक आदमी कायदा जो वो हुक्म कर देता है वो पूरा हो जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो घर की जमात है, जो वो हुक्म करते हैं वो जाता है। जब हमने उसको रोल बैक किया और हम पार्टी के यहीं पर क्यों रोल बैक हुआ? यहीं आगे क्यों रोल बैक हुआ? हर मामले में होता है पार्टी के आइन को, तो इतने असेंबली को आपने फारिग किया, वो सारे एक हुक्म पे होते रहे। हुक्म हुआ आपके पार्टी के कायद के हुक्म पर होते रहे। बिल्कुल हुआ, उन्होंने इस्तीफे दिए, लेकिन पार्टी से तो किसी को कोई नहीं निकाल सकता, ना निकाला है, किसी को पार्टी से नहीं निकाला गया। लोग पार्टी में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी आज कुछ अखबारों में कोट भी हुआ है और ये मुझे भी बताया गया कि रात तक भी मस्तीखेल साहब से इस्तीफा डिमांड होता रहा और उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। मैं मेरी बात मुझे बात कर लेने दें, इस तरह नहीं शोर मचाने की नहीं। बात तो ये मेरी सुन लीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं अगर मुझसे अगर जी बिल्कुल मुझे बताया उन्होंने, और हाँ बिल्कुल बताया, और उन्होंने और ये है कि जब उन्होंने कहा कि अगर मुझसे आज एक अखबार भी कोट कर दूं, आपकी तसल्ली हो जाए, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो खबरें अखबार में आज निकाल के देख लीजिए। उनके कमेंट्स हैं कि मैं फिर बताऊंगा कि मुझसे किसने इस्तीफा। आपने जवाब देना, ये खबरें अखबार ओ की है, आपने मैंने नहीं जवाब दिया। मेरी बात पहले मुझे बात कंप्लीट करने दें। उन्होंने कोट किया है कि जी उन्होंने कहा कि अगर मुझसे मेरी रुकनियत जो है मुअत्तल की गई असेंबली की, तो फिर मैं बताऊंगा कि मुझे ये रेजोल्यूशन मूव करने के लिए किसने कहा, ये रेजोल्यूशन कहाँ ड्राफ्ट हुई, कैसे हुई। चीफ मिनिस्टर साहब अभी आमना बता रही थी, नजम प्रूफ रीडिंग की है, चीफ मिनिस्टर ने उस रेजोल्यूशन की प्रूफ रीडिंग की है। रियाज साहब सोए में थे? नहीं, तो राजा रियाज चीफ मिनिस्टर है। तो कौन थे वो? नहीं, आपकी पार्टी के लीडर हैं, हमारी पार्टी के लीडर हैं। तो फिर लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, मना करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस नहीं है। कितने लोग थे वहाँ? ऊपर पीपल पार्टी वाले कितने लोग थे? अभी फोन करें पीर आजम शाह साहब को आप, और वो क्या कहते हैं? कितने लोग थे? चलें उनका पीपल पार्टी को छोड़ें, पीपल पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी की बात, पीपल्स पार्टी की बात पीपल्स पार्टी से हो जाएगी। ज़हीम साहब मुझे ये बताइएगा, मेरी पार्टी की बात मैं करूंगा ना, मेरी पार्टी की बात मैं करूंगा, ये क्यों कर रही है? क्यों? मैं कायदे अवान हमारे नहीं है वो, जब उन्होंने ड्रॉप किया है तो आप मान लें ड्रॉप किया, उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, बिल्कुल नहीं, उन्होंने ड्रॉप, उनके घर नहीं गई, उनके घर मतलब नहीं किया सारे का सारा। कमेटी की मीटिंग में बार बार मैसेज आता रहा कि जल्दी ड्राफ्ट करके भेजो, क्योंकि मैं मेरी पार्टी के लोग वहाँ मेंबर थे। और आज ये बात कादिर साहब इस तरह शोर मचाने के बाद आप मुझे बात करने दें। मुझे बात करने एक बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है। मैं मीडिया नहीं हूँ, डोंट डिक्टेट मी, आई हैव माय ओन राइट्स टू टॉक। आप मुझे इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते। कमेटी के अंदर एक सब कमेटी बनाई गई 4 मेंबर्स की और कहा गया कि जल्दी ड्राफ्ट करके भेजे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको प्रूव करके उन्होंने जाना है और वो हमसे प्रूव करा के ये एजेंडे पर रखी गई। चीफ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को मालूम था, लॉ मिनिस्टर को मालूम था, लॉ मिनिस्टर को मालूम था, लॉ मिनिस्टर किस लिए वहाँ बैठे थे? नहीं, वैसे 4 मुजरा मौजूद थे ना वहाँ पे। अच्छा, एक प्राइवेट मेंबर डे पर सही से मुझे एक बात बताइएगा, आप पार्लियामेंटेरियन है, मुझे बताइएगा प्राइवेट मेंबर डे पर क्या ये मुमकिन है
कि आप एक करारदाद ले आए और हुकूमत उसकी मुखालफत ना करे? ये मुमकिन मौजूद है, बिल्कुल। देखिए जो चीज आपकी पार्टी की सेंस ना हो, जिस पे हमारी पार्टी की बात नहीं है ना, सेंस ऑफ द हाउस मुत्तफिका थी। सर मैंने देखा एक वजीर मुखालफत करता रहा, एक वजीर मुखालफत कर देता है, पूरा ऐवान दूसरी तरफ हो जाता है। हमारी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, काफ लीग के भी 7-8 लोग मौजूद थे, बिल्कुल तमाम लोग मौजूद थे। सवाल ही नहीं पैदा होता। नसाइन मौजूद है यार उनके। आप शेर अली साहब को फोन कर लेना, कामरान को बुला लें, वो बता देंगे आपको। शेर अली साहब को फोन करें, आप शेर अली साहब को फोन करें, उनसे एक मेंबर का नाम लेते हैं बस। असल बात तो एक है, दो हो गए ना, सीमल कामरान। बात तो ये है कि अपोजिशन लीडर ने क्या कहा। अब आज ये जुलूस निकाल रहे थे, उन्होंने कहा भाग जाए मीडिया वालों ने। मेरी बात सुने, पार्टी लीडर की बात असल होती है, अपोजिशन लीडर की बात असल होती है, बाकी मेंबर ये जाती कैपेसिटी में कहते हैं ना कि मैं बाहर निकल आया। इसी तरीके से अगर एक मेंबर जो है वो अपनी जात के हवाले से वहां बैठा रहा तो ये उसकी पर्सनल था। एक मिनट, जब ये कहते हैं कि जी मैं बाहर निकल आया जाती कैपेसिटी में, तो इसी तरह जाती कैपेसिटी में कोई वहां बैठ सकता है। ये क्यों बना रहे हैं? मौजूद थे, मौजूद थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में। साहब ने वो फेंक दी और वो कहा कि मैं फेंक दी। ये तो जुल्म है यार, फेंक दी उन्होंने। टिक्कर चले कि उन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है, और वो वहाँ पे नहीं थे जिस वक्त रेजोल्यूशन उन्होंने पेश की, वहाँ पे वो नहीं थे ना, वहाँ पे हम लोग। आप अपने फिक्रे भी थोड़े से क्लियर कीजिएगा। मेरे फिक्रे सुन लीजिए। 7 तारीख का ना जरा नेट पे जाएं जरा, मुझे 7 तारीख की जो सारी स्पीचेस होती रही है ना, वो एक भी स्पीच आप निकाल के दिखा दीजिए। सारी गायब हो चुकी है, सारी गायब हो चुकी है। और मेरे जो जुमले सर करवाई गई हैं जी, इन्होंने करवाई हैं। हाँ, स्पीकर आपका अपोजिशन ने करवा दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर तकरीर की और तकरीर करके ये कहा कि ये ईमान जो है, ये मीडिया जो है, ये सिर्फ जाली डिग्रियों की बात क्यों करता है, ये जाली रजिस्टरों की बात क्यों करता है, इनका जुमला है। ये मेरा इनके साथ आज ये मेरे साथ बैठ लगा लें, वो निकाले जाएगी मेरी स्पीच जिसमें मैंने एड्रेस किया था हुकूमत को, और मैंने कहा था कि ये इस वक्त ये लोग जाली डिग्रियों के ऊपर इस तरीके से तेजी से मूव कर रहे हैं, और लगता है कि इस वक्त सूबे का सबसे बड़ा इशू जो है ना वो जाली डिग्री है। इन्हें जाली रजिस्ट्रियां नहीं नजर आती, खुद निकाल के मीडिया को दे रहे हैं, खुद निकाल के मीडिया को दे रहे हैं, और फिर मीडिया पे बहुतान लगाते हैं कि मीडिया क्यों चला रहा है, खुद दे रहे हैं। जाली सबसे अहम इशू है। मैंने ये कहा कि सबसे अहम इशू लगता है इस हुकूमत के नजदीक सिर्फ जाली डिग्रियां, ना इन्हें जाली रजिस्ट्रियां नजर आती हैं, ना इन्हें कोई जाली और डॉक्यूमेंट नजर आते हैं, ना बेरोजगारी नजर आती है, ना इन्हें गुर्बत नजर आती है। और मीडिया का सोर्स ये खुद है, ये मैंने कहा था मीडिया का सोर्स खुद है, और मैंने ये बात भी की थी कि इस तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं जैसे ये काम करने से पाकिस्तान की। आपका फिक्र क्लियर हो गया, आपने जो तकरीर की आपने क्लियर की। मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, एक मिनट थोड़ी सी मुझे समझने के लिए, मैं सियासत का तालिब इल्म भी हूँ। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसीज अलग अलग हैं। शहबाज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके मिलते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उस पे क्रिटिसाइज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में असेंबली में पहले हम कहते थे वो आते नहीं है, वो ना ही आया करें यार, इससे अच्छा है जब वो आए। वो आए में ISPR ने खुद ये बात क्लियर की कि वो मीटिंग जो थी वो ब्रीफिंग थी दहशतगर्दी के हवाले से, और वो हर पार्टी लीडर को, हर चीफ मिनिस्टर को, मियां साहब को इल्म नहीं था, हर चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने फिर क्रिटिसाइज किया, उन्होंने चारों चीफ मिनिस्टर, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गलत क्रिटिसाइज नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था नहीं मिलना अगर चाहिए, है कि वो चारों चीफ मिनिस्टर्स को बकायदा ब्रीफिंग देनी थी। उन्होंने ISPR ने इस बात को क्लियर किया रात को अकेले चौधरी निसार के साथ सिर्फ ब्रीफिंग होनी थी। मैं बोलूंगा फिर ये बोल तो रहे हैं आप, बोले बताएं क्या मतलब है जब हम बात करें तो फिर वो नहीं, ये क्या बात हुई? खत्म कर देते हैं। बात आप बात गलत कर रही हैं ना, आप बात गलत कर रहे हैं। मुझे बात करने दें। आपको बात कि वो ISPR की बाकायदा क्लियरेंस आई हुई है, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया था कि चीफ मिनिस्टर्स की वो एक ब्रीफिंग थी जो उन्होंने देनी थी, और वो चारों चीफ मिनिस्टर को उसी दिन दी गई बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डे। वो बहुत ज्यादा जरूरी थी उस तरह, तो वो इसलिए दी गई थी। अगर ऊंचा बोलने का मुकाबला है, चल एक बड़ी पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अज़मा तीनों औरतें बैठे हैं, आपकी गलतफहमी है। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों औरतें बैठी हैं जो एक वो जो मोहल्ले वाली लड़ाई लड़ रही है। बराबर है, औरतें और मर्द बराबर है।
ख्याल है कि बराबर है तो बराबरी पे आए, औरतों का एडवांटेजेस ना लें, औरतों का एडवांटेज मत लें। मैं यही तो कह रही हूँ कि आप औरत मत बनो। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे जान सकें कि इसमें बेहतरी क्या हो सकती है। इस वक्त एक ब्रेक।